भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुताबिक बांग्लादेश एक चाइनीज़ कोवर्ट ऑपरेशंस का दिन प्रतिदिन हब बनता जा रहा है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों को ऑब्जर्व करके एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के तहत ये बात बताया है कि कैसे बांग्लादेश की एयरफोर्स ने रिसेंटली चाइना की एक इम्पॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल ग्रुप कॉरपोरेशन है, उसके साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है। इस अग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश एयरफोर्स और चाइना की ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल ग्रुप कॉरपोरेशन जो है, ये दोनों मिलकर बांग्लादेश के चिटागोंग वाले इलाके में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अब सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये पूरी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, इसको एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कवर दिया गया है, एक सिविलियन इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक चाइना ने ये जो डेलिब्रेट कवर यहाँ पर प्रयोग किया है, वो इसलिए है ताकि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नेम के अंडर चाइना यहाँ पर विंग लूंग ड्रोन्स जो हैं वो पहली बात तैयार करना चाहती है। वो इसलिए भी है क्योंकि भारत के पास इस मोमेंट पर जो MQ-9 ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स के काउंटर के लिए पहली बात चाइना ने अपने विंग लूंग ड्रोन्स की एक प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। दूसरा, चाइना सबसे इम्पोर्टेंटली भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक एक सिविलियन डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी की लाइन यहाँ पर शो करके एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम खेल रही है, जिस गेम के तहत वो यहाँ पर विंग लूंग ड्रोन्स को जो मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कहने के लिए ये दिखा रही है कि ये ड्रोन्स बेसिकली प्रयोग किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। लेकिन आज भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम है कि जो विंग लूंग ड्रोन्स हैं चाइना के, ये किसी भी इस प्रकार की सिविलियन एक्टिविटी के लिए प्रयोग नहीं किए जाते, बिकॉज ये ड्रोन्स आज की डेट में स्पेशली डिज़ाइंड हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए और बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए। तो यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम के अंदर एक इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत जो चाइना की ये रणनीति है, जिसके तहत वो एक इस प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर क्रिएट कर रही है, ये भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक पहली बात तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल ग्रुप कॉरपोरेशन, ये जो कंपनी इन्वॉल्व्ड है यहाँ पर, ये वैसे दिखने में एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के बारे में भारत की इंटेलिजेंस को ये मालूम है कि पहली बात ये एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज यानी कि चाइना का एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और ये कंपनी आज की डेट में मैन्युफैक्चर करती है रेडार, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉर इक्विपमेंट्स, जो चाइना वैसे तो कहती है कि हम इसको विश्व में दूसरे देशों को बेचने के लिए प्रयोग करते हैं, और इस रीज़न से दूसरे देशों में इनकी सप्लाई लाइंस को भी क्रिएट करते हैं, जो यहाँ बांग्लादेश के चिटागोंग में चाइना करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रियलिटी इसके पीछे की ये है कि ये चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल ग्रुप कॉरपोरेशन जो है, बेसिकली एक ऐसा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज यानी कि चाइना की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो बेसिकली बनी है चाइना के रिटायर्ड पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों के देखरेख में। आज इस कंपनी की पूरी मैनेजमेंट को अगर हम जांचें और पड़तालें तो वहाँ पर सिविलियन नाम कम और रिटायर्ड मिलिट्री के अधिकारी सारे ज़्यादा भरे हुए हैं। इससे एक चीज़ डेफिनेटली ये प्रूव हो जाती है कि ये कोई एक आम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर नहीं है, बल्कि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी के और चाइना की मिलिट्री इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पूरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के लिए काम कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि ये कंपनी का अभी चिटागोंग के इलाके में आने से जो भारत के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, वो कैसे है, क्योंकि चिटागोंग आज बांग्लादेश के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट एरिया है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाते एक इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत चाइना अगर एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर बनाती है, तो सबसे पहले चाइना को यहाँ पर एक कमर्शियल एक्सेस और एक कमर्शियल प्रेजेंस मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमर्शियल प्रेजेंस के तहत चाइना जितनी भी अपनी कमर्शियल शिप्स का प्रयोग बे ऑफ बंगाल में करेगी, इस चिटागोंग के इलाके में इस चिटागोंग के पोर्ट को एक्सेस करके यहाँ पर सप्लाई लाइन को सपोर्ट करने के लिए, उससे चाइना को पहली बात तो पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल के अंदर एक ऑपरेशनल फैमिलियरिटी मिलेगी। दूसरा,
ड्रोन्स की जो भी ये फैसिलिटी चाइना ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ये सिर्फ यहाँ पर ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। आप ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग के ओवरऑल थॉट प्रोसेस को समझिए। ड्रोन को मैन्युफैक्चर करके सबसे इम्पोर्टेंटली ड्रोन को यहाँ पर टेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि ड्रोन मैन्युफैक्चर तभी होगा जब मल्टीपल टेस्टिंग की साइकिल्स में जाएगा। तो यहाँ पर जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अब ये समझ रही है कि पहली बात चाइना का उद्देश्य यहाँ पर ये है कि वो पहली बात एक ड्रोन को यहाँ पर बिल्ड करेगी, फिर उस ड्रोन को यहाँ पर फ्लाई करके टेस्ट करेगी। जब वो उस ड्रोन को फ्लाई करके टेस्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कि टेस्टिंग के दौरान वो डेटा को कलेक्ट करेगी। उस डेटा कलेक्शन के बेसिस पे वो डेटा को मॉडिफाई करके ड्रोन के ओवरऑल स्पेसिफिक्स को मॉडिफाई करेगी, और फाइनली फिर वो दोबारा से ड्रोन को फ्लाई करके एक फाइनल ड्रोन तैयार करेगी। तो ये जो ड्रोन की साइकिल यहाँ पर चाइना अपनाना चाह रही है इस फैसिलिटी के तहत, उससे ये चीज़ डेफिनेटली प्रूव हो रही है कि चाइना का उद्देश्य चिटागोंग में रहकर कोस्टल ह्यूमिडिटी के डेटा को कैप्चर करना, विंड पैटर्न्स को कैप्चर करना बे ऑफ बंगाल के, और जो मॉनसूनल कंडीशंस हैं उनको कैप्चर करने के लिए उसने यहाँ पर एक बेस तैयार किया है। ये एक साइलेंट तरीका है जिसमें चाइना को बिना मिलिट्री टेस्टिंग को अनाउंस करे हुए एक सिविलियन फैसिलिटी का प्रयोग करके फ्लाइट डेटा को जनरेट करना, पेलोड ट्रायल्स करना और ड्रोन सिस्टम्स को यहाँ पर पूरा इस्टेब्लिश करने का देखरेख की फैसिलिटी उसने तैयार कर ली है। ये एक चाइनीज़ सिविल मिलिट्री फ्यूजन डॉक्ट्रिन का एक क्लासिक स्ट्रेटजी है, जहाँ पर एक सिविलियन फैसिलिटी का प्रयोग करके पूरी की पूरी मिलिट्री लाइन क्रिएट कर ली जाए, ताकि ड्यूअल यूज ड्रोन्स का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक सिविलियन फैसिलिटी के तहत हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यदि ये जो ड्रोन्स हैं, चाइना अगर ये ड्रोन्स लॉन्ग रन में तैयार कर लेती है तो इससे सबसे पहले उसको एक्सेस बे ऑफ बंगाल का ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ वो डेटा एक्यूमुलेट कर पाएगी भारत के नॉर्थ ईस्ट के टेरेन का। वो यहाँ पर मूवमेंट जो भारत के जितनी भी मिलिट्री के सिग्नेचर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी भारत की नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिट्री की मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व कर पाएगी, और इसके साथ साथ जितना भी भारत के बे ऑफ बंगाल के तहत जितनी भी गतिविधियां भारत इस मोमेंट पर ग्रेट अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के तहत कर रही है उस डेटा को भी वो यहाँ पर कैप्चर कर पाएगी। तो घूम फिर के चाइना इस चिटागोंग की फैसिलिटी के तहत एक ब्रॉड सिचुएशनल अवेयरनेस यहाँ पर तैयार कर रही है, और इस ब्रॉड सिचुएशनल अवेयरनेस के तहत वो बे ऑफ बंगाल के अंडमान निकोबार कमांड से ग्रेट अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट तक ही नहीं सीमित रहेगी, बल्कि भूलिए मत कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ये भी मानना है कि यहाँ पर भारत के ईस्ट कोस्ट में जितनी भी सैटेलाइट लॉन्चिंग की एक्टिविटी श्रीहरिकोटा से भारत करता है वो सारी गतिविधियाँ भी चाइना इस मोमेंट पर यहाँ पर मॉनिटर कर पाएगी। तो ये जो चिटागोंग के अंदर हो रहा एक एक्टिविटी जिसको एक सिविलियन रूप दिया हुआ है, ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो कैप्चर किया है, ये आज एक चीज़ से स्पष्ट कर रहा है कि चाइना का प्रेजेंस बांग्लादेश में स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म है, जिसके तहत वो 3 बड़े गेम खेल रही है। पहला कि वो बे ऑफ बंगाल के पूरे मैरीटाइम लेवल पर एक डोमेन अवेयरनेस बनाने का, दूसरा चाइना पूरे नॉर्थ ईस्ट को वहाँ पर ऑब्जर्व करके मिलिट्री मूवमेंट्स को ट्रैक करने का, और तीसरा भारत के स्पेस आर्किटेक्चर के जितने भी जोग्राफिक डेटा मैपिंग पॉइंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने का खेल खेल रही है। ये स्ट्रैटेजी चाइना की इसलिए पेक्यूलियर है क्योंकि चाइना यहाँ पर इस गतिविधि के तहत ये इंश्योर कर रही है कि भारत के बैकयार्ड में जितने भी देश हैं उन देशों के ऊपर वो पहली बात अपना दबदबा बनाए। अब सवाल यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये उठता है कि यदि चाइना ये प्रकार का गेम खेल रही है तो क्या भारत के पास कोई काउंटर इसका है या नहीं। इस काउंटर को हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में, जिससे आपको समझ आएगा कि भारत की रणनीति इस प्रकार की गतिविधि को लेकर क्या है। धन्यवाद।